आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा उत्तर प्रदेश की, जहां से एक बड़ी खबर आ रही है, बल्कि कहा जाए कि बुरी खबर आ रही है। जी हां, आसाम नहीं बल्कि अब उत्तर प्रदेश से ऐलान किया गया है कि 4000 मदरसों पर बुलडोजर चलाया जाएगा, यानी उन्हें बंद कर दिया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश की खबर है और ये जो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय है उसकी तरफ से यह खबर आ रही है। पूरी तैयारी कर ली गई है और जैसे ही मदरसा बोर्ड का इम्तिहान खत्म होगा यह कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। खबर यह है कि बाकायदा जो पुलिस के आला अफसरान है उनके साथ मीटिंग हो गई है। आपको याद होगा कि पिछले साल कई जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनकी जांच हुई थी और उनमें से करीब 8000 से ज्यादा जो मदरसे हैं वो गैर कानूनी पाए गए थे, ऐसा कहा गया है। और इसीलिए उनकी छानबीन की गई है और इनमें से 4000 मदरसों को आइडेंटिफाई किया गया है उन जांच में, और यह पाया कि वो गैर मुल्की यानी विदेशी फंड से चलाए जा रहे हैं। उन्हें विदेशी फंड जो है वो मिल रहा है और उनसे वो मदरसे चल रहे हैं, लिहाजा इन पर कार्रवाई की जाएगी। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की पूरी तैयारी है और इसके लिए बाकायदा जो है वो मीटिंग हो गई है, सारी तैयारी हो गई है। यानी जैसे ही मदरसा बोर्ड की परीक्षा या इम्तिहान खत्म होगा ये कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। और आपको मालूम होगा कि इस सिलसिले में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनके साथ भी मीटिंग हुई थी। और जब पिछले साल मदरसों की जांच शुरू हो गई थी तो उस वक्त भी काफी हंगामा उठा था, काफी सवाल उठाए जा रहे थे और यही कहा जा रहा था कि दरअसल ये जो मदरसे इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है, लेकिन इससे इनकार किया गया था। यह कहा गया था कि सिर्फ हम जांच कर रहे हैं कि आखिर ये मदरसों की हालत क्या है। और 12 पॉइंट उसमें निकाले गए थे कि जमीन किसकी है, कितने बच्चे हैं, पैसे कहां से आते हैं, इसके सोर्स क्या है, मान्यता प्राप्त है कि नहीं है और क्यों नहीं है, क्या कैटेरिया जो है वो पूरा किया जा रहा है कि नहीं, ये तमाम चीजें जो हैं वो देखी जा रही थी। और 12 पॉइंट्स पे इन पूरे मदरसों की जांच हुई थी और उनमें से जो करीब 8000 से ज्यादा मदरसे ऐसे पाए गए थे कि जो नॉर्म्स है कानूनी उनको जो है वो पूरे नहीं होते। हालांकि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है वो 4000 ही है, बल्कि और ज्यादा 8000 के करीब है। और कई बड़े मदरसे, मैं यहां नाम नहीं लेना चाहता कि कहीं कोई एतराज हो, लेकिन जब इस पर सवाल खड़े किए गए थे तो उन्होंने कहा कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का मतलब यह नहीं है कि इल्लीगल है, नहीं, वो लीगल है। तो बहरहाल अब यह देखना होगा कि ये फिर कार्रवाई किस बात भी होगी। तो अब यह खबर यह है कि विदेशी फंडिंग पे, और मैं बता दूं कि कहां कहां पे ज्यादा मदरसे हैं, जिसमें खबर यह आ रही है कि सिद्धार्थनगर में 500 से ज्यादा मदरसे हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी है। इसके अलावा बलरामपुर में 400 से ज्यादा मदरसे हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई होने की पूरी तैयारी कर ली गई है। इसी तरह लखीमपुर में 200 से ज्यादा मदरसे हैं, वहां पर भी कार्रवाई होगी। और महाराजगंज में 60 मदरसे हैं और इसी तरीके से बहराइच में और आसपास 400 से ज्यादा मदरसे हैं। तो कुल मिलाकर के 4000 मदरसे हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। हालांकि जब जांच हो रही थी और इनसे पूछा गया तो इन्होंने साफ साफ कहा कि जो मदरसे हैं हमारे, ये चंदे की बुनियाद पर चलते हैं और जकात की बुनियाद पर चलते हैं। और यह भी बताया कि ये जो मदरसे चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, इसमें जो पैसे आ रहे हैं वो चेन्नई से आते हैं, कलकत्ता से आते हैं, दिल्ली और हैदराबाद से आते हैं। वहां से इनको चंदा मिलता है, पैसा मिलता है और ये मदरसे चल रहे हैं। तो इसलिए इसको गलत नहीं करार दिया जा सकता। लेकिन साथ ही यह भी पता चला कि इनको सऊदी अरब से भी फंड आता है, यानी विदेशी फंड। और इसके अलावा सबसे ज्यादा पैसा जो है वो दुबई से आ रहा है। कहां से आ रहा है, कौन दे रहा है, ये सारे दस्तावेज इनके पास होने चाहिए। लेकिन खबर यह है कि इन तमाम मदारिस ने कोई अपना दस्तावेज जो है वो पेश नहीं किया, यानी वो पेश नहीं कर पाए। जाहिर है कि ये तो बात सही है कि हमारे यहां के निजाम जो है वो बड़ा खराब है।
चीजों को तरतीब से रखना, सलीके से रखना, इसकी शायद आदत नहीं है। हालांकि कई बार सदर जमीयत उलमा हिंद और दारुल उलूम देवबंद के जो सदर असातिज़ा है मौलाना सैयद अरशद मदनी, उन्होंने कई बार जो है अपने बयान में यह बात कही है कि जितने मदारिस चल रहे हैं सबको चाहिए कि वो अपने कागजात जो है वो सही ढंग से रखें, अपने पेपर्स तैयार कर लें और जो सवाल किया जाए उसका सही जवाब दिया जाए। इसके बावजूद बड़ी लापरवाहियां हैं, लोगों ने हालांकि पेपर तैयार करवाए जल्दी जल्दी में, लेकिन दुबई से पैसा आ रहा है, कैसा आ रहा है, कौन दे रहा है, किस सोर्स से आ रहा है, ये सब दस्तावेज होने चाहिए। लेकिन ऐसी खबर आ रही है कि कोई इनके पास दस्तावेज नहीं है। और एक चीज और कही गई है कि दरअसल ये जो मानक है, जो मतलब कागजी कार्रवाई है, वो फुलफिल नहीं कर पा रहे 4000 से ज्यादा मदरसे, और इसीलिए सरकार जो है इनके खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रही। जाहिर है कि इन पर बुलडोजर चलाया जाएगा। दूसरी तरफ जो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय है और उसके जो मंत्री हैं धर्मवीर सिंह, उन्होंने ये पूरी जानकारी दी है और ये कहा है कि इन्हें बख्शा नहीं जाएगा, इन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि ये सही से काम नहीं कर रहे हैं, सही से जवाब नहीं दे पाए हैं, मुतमईन नहीं कर पाए। और दूसरी तरफ यह भी आश्वासन दिया गया है कि जो मानक को पूरा कर रहे हैं मदरसे, उन्हें कतई बंद नहीं किया जाएगा और उन्हें मान्यता दे दी जाएगी। यानी मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त, ये दो कैटेगरी जो है वो बनाई गई है कि गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं तो वो 8000 से ज्यादा है और उनमें से 4000 ऐसे हैं जिन्हें विदेशों से फंड आता है, और विदेशों से फंड कैसे आता है इसका कोई लेखा जोखा मौजूद नहीं है, और इसलिए ये मदरसे बंद किए जाएंगे। तो ये खबर है, मान्यता प्राप्त मान्यता का सर्टिफिकेट देने की बात की जा रही है। और यह भी एक कहा जा रहा है, आश्वासन दिया जा रहा है कि दरअसल सरकार का मंसूबा यह है कि मदरसे मॉडर्नाइज हों। इसके अलावा जो अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे यानी मुस्लिम जो बच्चे हैं उनको बेहतर से बेहतर तालीम मिले, ऐसी बात भी साथ में की जा रही है। हालांकि सवाल किया जा सकता है, सवाल इसलिए किया जा सकता है कि जो मदरसे चल रहे हैं और जहां पे मॉडर्न एजुकेशन का सिस्टम शुरू किया गया है, उनको 2-3 टीचर्स दिए गए थे, लेकिन उनकी सैलरी नहीं मिल रही, उनकी तनख्वाह जो है उस सरकार की तरफ से नहीं मिल रही। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप देख लें, और एजुकेशन सिस्टम तो पूरा का पूरा बिगड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश का। अगर आप देख लें, फंड में जो है वो कमी की जा रही है। इसके बावजूद ये कि हम मॉडर्नाइजेशन चाहते हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कहीं कोई सदाकत है। मॉडर्नाइजेशन से किसी को इनकार नहीं है। मैंने कई मदरसों वालों से बात की, वो तो चाहते हैं कि मॉडर्नाइजेशन हो, वो तो चाहते हैं कि यहां जदीद तालीम हो, वो तो चाहते हैं कि मदरसों में टेक्निकल एजुकेशन हो, ताकि हमारे बच्चे जो पढ़ लिख करके निकले तो किसी के मोहताज न रहें, सिर्फ मस्जिद के इमाम बन के न रह जाएं, सिर्फ मुफ्ती न बन जाए फतवा देने वाले, बल्कि वो डॉक्टर, इंजीनियर और कई शोबों में जाकर के काम करें। और ऐसा देखने में आता है, कई ऐसे उलमा आपको मिलेंगे और जो मुफ्ती हैं और ऐसे जो अपनी तिजारत करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं। ये कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन बहरहाल ये एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है कि 4000 मदरसे बंद किए जाने हैं। इसके बाद और जो 4000 बचेंगे गैर मान्यता प्राप्त, उनको देखना होगा कि क्या, हालांकि अगर मान्यता प्राप्त कोई मदरसा नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि वो गैर कानूनी है, इसमें बड़ा डिफाइंड किया गया था। क्योंकि अगर दारुल उलूम देवबंद को देखेंगे तो उसके सिलसिले में भी ये कहा जाता है कि वो मान्यता प्राप्त नहीं है, यानी उत्तर प्रदेश सरकार से उसको मान्यता नहीं मिली। हालांकि जो उसका रजिस्ट्रेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स है उसके तहत ही किया गया। बहरहाल अभी बहुत सारी चीजें आएंगी, वो देखना होगा। और मैं दारुल उलूम देवबंद का इसलिए नाम ले रहा हूं क्योंकि इसका नाम और इसके आसपास के और मदरसों के नाम को लेकर के काफी हंगामा जब मचा था कि ये नाजायज इनको करार दिया गया था, तब वहां के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका बयान आया था, खुद यूपी गवर्नमेंट से बयान आया था कि इसको गैर कानूनी हम नहीं कह सकते, सिर्फ ये कहेंगे कि ये मान्यता प्राप्त नहीं है। लेकिन जो मान्यता प्राप्त नहीं है वो गैर कानूनी है, ये कहना गलत है, ये ऐसा आश्वासन दिया गया था। अभी भी तकरीबन वही बात है, लेकिन यह कहा गया है कि जो विदेशों से फंड लाते हैं,
हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे क्योंकि वो दस्तावेज पेश नहीं कर पाए। बहरहाल देखना होगा कि इसमें कितनी सदाकत है, क्या वाकई ये दस्तावेज नहीं पेश कर पाए, और नहीं पेश कर पाए तो ऐसा क्यों, कहां से पैसा आता है, कौन पैसा भेजता है, कैसे उसका रख रखाव है, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, ये तमाम चीजें जो हैं बहरहाल रखने की जिम्मेदारी थी और नहीं रख पाए तो अब कार्रवाई होगी, इसके लिए तैयार रहना चाहिए, ऐसा सरकार का कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया।